नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक शिक्षालय में। मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। जितने भी टीचिंग से रिलेटेड लोग हैं या जो भी डीलेट कर रहे हैं, जो भी बीएड कर चुके हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग से रिलेटेड चैनल के लिए टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ये चैनल सिद्ध होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फटाक से वीडियो को शेयर भी चेक कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको जो आयोगों की सभी, चाहे उत्तर प्रदेश आयोग हो, चाहे सीबीएसई हो, इन सभी आयोगों के बारे में मैं पूरी की पूरी आपको जानकारी देने जा रहा हूं। क्योंकि ये जानकारी आपको सुनकर काफ़ी अचंभा लगेगा, क्योंकि ये एक जानकारी एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, हर प्रकार से देना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी बन जाता है मेरे लिए। अगर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो आपकी सीबीएसई के द्वारा, जो सीबीएसई आपकी सीटेट की वैकेंसी वो नोटिफिकेशन आउट करती है, हर साल में 2 बार करती है। तो उसमें अगर हम बात करें तो 2 बार में आज दिसंबर की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गई है। नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कब की आउट हो गई है, तो अगर 31 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे। जर्नल के लिए सिर्फ प्राइमरी के लिए 1000 रुपये है, और अगर हम बात करें कि 1200 रुपये दोनों पेपर्स को लेकर के, ठीक है। बाकी कम्युनिटीज़ के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए, और जो विकलांग कोटे वाले उनके लिए 500, और दोनों पेपर्स के लिए 600 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 11 नवंबर तक, ठीक है, लगभग यही डेट है आपकी, 11 नवंबर के आसपास, ठीक है। ये आपके फॉर्म क्या होंगे, फिलअप होंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। मैं बिल्कुल कंफर्म ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। कंफर्म ही पहले भी था कि 31 अक्टूबर से आपकी जो फिलिंग है उसकी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जी हाँ, 24 नवंबर, सॉरी मैं 11 नवंबर बता रहा था, 24 नवंबर को आपकी लास्ट डेट होगी जो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये लगातार आप लोग देख रहे हैं कि टेट सीटेट, ठीक है, लगातार आ रहे हैं, लगातार टेट सीटेट आपके होते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या सरकार ये कब जवाब देगी कि वो वैकेंसी कब आउट कर रही है, वो टीचर्स की वैकेंसी, प्राइमरी की वैकेंसी, जूनियर की वैकेंसी एक निकाली भी, वो भी पिछले 2 साल से ऐसे लटकी पड़ी है कि मान लीजिए कि उसकी किसी को फिक्र नहीं है। अगर विधानसभा में बात होती है तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ये जवाब देते हैं कि हमारे पास टीचर्स की संख्या अत्यधिक है, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्या जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े हमारे पास आते हैं, क्या उनमें भी यही सच्चाई है? अगर ऐसी सच्चाई है तो 2018 के बाद 2022 आ चुका है, 4 सेशन बीत चुके हैं। आप सभी को पता है, जो भी उत्तर प्रदेश के जो डिप्लोमा होते हैं उनमें अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको पता है कि लगभग प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में 10,000 शिक्षक रिटायर होते हैं, ठीक है। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अनुमान कर लीजिए तो 40,000 के आसपास शिक्षक से रिटायर होते हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज कैसे नहीं है ये देखने वाली बात होती है, ठीक है। और वैकेंसी ये सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? आप लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ पात्रता परीक्षा कराई जा रही है और सिर्फ बच्चों को ठगने का काम किया जा रहा है, बच्चों को सिर्फ मिसगाइड किया जा रहा है। आप अगर देखें तो जो अभी पेट की परीक्षा देख लीजिए, या आप यूपी SSC आयोग के बारे में देख लीजिए, 18 वैकेंसीज लगभग कितनी धराशायी, पूरी तरीके से आयोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आयोग रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। रिवाइज्ड आंसर की कब आई थी और लेखपाल के रिजल्ट को लेकर के अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आई है, ठीक है। और अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो 2018 में उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम भर्ती आई थी। और अगर हम बात करें, चाहे राजस्थान हो, कोई भी कहीं पर भी हो, सालों साल बच्चा डिप्लोमा करता है, डीएलएड करता है, या अगर हम बात करें बीएड करता है, और बीएड करने के बाद वो 3-3 4-4 बार टेट देता है, सीटेट देता है, और फिर भी वो लगातार बेरोजगार रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आखिर इसका क्या जवाब है सरकार के पास? और आप सभी लोग, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, या क्या आप लोग करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कब तक होगा? कब तक लाखों रुपए का कोर्स करने के बाद एक जो प्रशिक्षु होता है वो अपने लगातार 2 साल देता है, 2 साल उसकी कठिन तपस्या होती है, पूरा का पूरा इतने सेगमेंट आपको बनाने पड़ते हैं, पेपर देते हैं आप हर सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद आप इतनी सारी फाइल्स बनाते हैं, सब करते हैं,
पेपर जो पात्रता परीक्षा पास करते हैं, और सब कुछ करने के बाद भी आप जो है लगातार, अगर हम उत्तर प्रदेश में ही बात करें तो लगभग 20 लाख से अधिक जो प्रशिक्षु हैं वो लगातार इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। ठीक है, वो वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज आए। आखिर इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन सी सरकार देगी? क्या ये जो गवर्नमेंट, रनिंग गवर्नमेंट है, या क्या उसका वो जवाब दे रही है? उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बिल्कुल हमारे पास जगह ज़्यादा है। अच्छा, उसकी बात छोड़ दीजिए, लगातार सीटेट हो रहे हैं, केवीएस की वैकेंसी कहाँ है? मैं तो जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो सुधांशु सर हैं, चाहे वो चंद्रा इंस्टीट्यूट हो गया, या जो आपकी मैम हैं पढ़ाती हैं, ठीक है, लेट्स लर्न वाली मैम है, जितनी भी मैम हैं, टीचर्स हैं, जो भी एजुकेशन रिलेटेड जो आपके चैनल चलाते हैं, जो लाखों रुपए का इनकम करते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप हर बार टेट सीटेट पे परीक्षाएं आती हैं, आप बैचेस भेजते हैं, आप लाखों रुपए कमाते हैं, आखिर आप कहाँ हैं बच्चों के साथ में? मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ हैं बच्चों के साथ में? क्योंकि बच्चे लगातार मिसगाइड हो रहे हैं। आप एक बार भी लगातार यहाँ पर आयोग के द्वारा, आयोग से चर्चा नहीं होती है, आयोग कोई रिस्पांस नहीं करता है। आखिर कब तक ऐसा देखा जाएगा? कब तक एक प्रशिक्षु लगातार? और आप एक बात और देखें कि हर बार बीएड का पेपर हर साल होगा, ठीक है, डीएलएड की जो आपके परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर वाइज होती रहेंगी। हर साल डीएलएड का नया बैच रिक्रूट होता है कि डीएलएड करेंगे बच्चे। तो आखिर ये जो जमात जो बनाई जा रही है, ये जो एक प्रकार के लोगों की कैटेगरी तैयार की जा रही है, इनको जो बेरोजगार का एक होता है ना कि आप बेरोजगार के लिए डिप्लोमा कर लें और फिर आपको सरकार रोजगार प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो आखिर ये अवसर की समानता अगर आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, भेदभाव की बिना बात पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आखिर ये कब होगा? ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग एकजुट नहीं है, पहली बात तो ये। और एकजुट होकर के कभी कोई भी कैंपेन होता है, कुछ भी होता है, तो आप लोग नहीं सामने आते हैं। ये कब तक चलेगा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर सिर्फ टीचर्स की ही ज़िंदगी दांव पे नहीं लगी है, बच्चों की भी यहाँ पर लगी हुई। क्योंकि आप जब डीएलएड करते हैं, आप जब टेट देते हैं, सीटेट देते हैं, तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप बच्चों को सर्व करेंगे, ठीक है। तो कहाँ है आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कौन सी सरकार इसकी चीज़ की गारंटी लेगी? ठीक है, क्योंकि मैं आज यही सोच रहा था, पिछले कई महीनों से आप लोगों से मैं चर्चा करूं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी सब कुछ हैं, कि आखिर ये जो वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, उनके पीछे का मोटिव क्या है, उनके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं आ रही हैं? आखिर अगर आप डीएलएड इतने, मान लीजिए 10 लाख लोग पूरा का पूरा डीएलएड और टेट पास हैं, या मान लीजिए पर ईयर आप 2 लाख 2.5 लाख डीएलएड करवाते हैं, तो आप उसी रेशियो में पर ईयर आप जो है वैकेंसीज आउट कर दीजिए कि इतने साल इतनी वैकेंसी आएंगी। जैसे मान लीजिए एसएससी पर जो है ईयर निकालती है, आपकी वैकेंसीज आउट करती है, ठीक है। रेलवेज, चलिए मान लीजिए उसका कोई अपना शेड्यूल नहीं है, तो आखिर कब तक ऐसा चलेगा कि मतलब आखिर आप एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में जो आप बात करते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आप चीज़ों में सुधार लाएंगे, तो कैसे? अगर आप देखें तो जो शिक्षकों की पूर्ति करेंगे, या अगर हम बात करें कि शिक्षकों को जो स्कूल से जोड़ने का कार्य करेंगे, उनके अंदर डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे, वो पूरी तरीके से 100% अपना दें, तो आखिरकार जब टीचर होंगे, इन्हीं टीचर की क्वांटिटी वहाँ पर पर्याप्त नहीं होगी, तो आपका एजुकेशन जो आप लगातार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो साक्षरता की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में जो डिजिटल की बात करते हैं कि डिजिटल एजुकेशन हो, उसके लिए प्लेटफॉर्म्स जो है जारी करते हैं, तो उसका क्या महत्व बन जाता है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप वैकेंसीज आउट नहीं करेंगे, टीचर्स रिक्रूट नहीं होंगे, टीचर्स पहुँचेंगे नहीं, टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं, तो साक्षर कैसे होंगी चीज़ें? बहुत आज मैं परेशान था, मैं लगातार देख रहा था कि इतने दिनों से ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। आखिर क्यों ऐसी हो रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लगातार देखते हैं एज ए प्रशिक्षु कह लीजिए, एज ए टीचर कह लीजिए, मैं खुद में यही परेशान हूँ कि आखिर
लगातार चल क्या रहा है एनवायरनमेंट में, क्या हो रहा है कि आप डीएलएड कर लीजिए, स्टेट पास कर लीजिए, सीटेट पास कर लीजिए, देन वेट। अगर सरकार अपने चुनाव से पहले का अगर वो एक चुनावी पुलिंदा जिसको कहते हैं उसको पूरक के रूप में लेती है तो आपके लिए वैकेंसीज आउट कर देती है। नहीं, आखिर वो बयान क्यों आया कि 51,000 वैकेंसीज हैं, खाली हैं, वो निकाली जाएंगी। लगातार 3-4 महीने उसका प्रोपोगंडा मंत्रियों ने भी कहा। उसके बाद अचानक से नया नया जो है चुनाव होता है, नई सरकार बनती है, उसके बाद फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो या तो आप ऐसा करिए कि बच्चों को झूठे दिलासे मत दीजिए, आप वहाँ पर उन सब चीज़ों को मत करिए। या मैं ये कहता हूँ कि जितने भी टीचर्स हैं सभी से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें। कि जहाँ पर जो बच्चा इतना परेशान है कि वो लाखों रुपए दे करके डीएलएड करके बैठा है, सीटेट पास करके बैठा है, टेट पास करके बैठा है और फिर भी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के थ्रू आती हैं जो भी टीचिंग वैकेंसीज है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है, तो कृपया उनको लाने का प्रयास करें। क्योंकि लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं वो लगातार कहते हैं कि सर इतना समय हो गया है, 2018 में डीएलएड किया था, 2017 बैच का डीएलएड है मेरा और लगातार वैकेंसीज नहीं आई हैं। कैसे क्या हम चीज़ों को मैनेज करें, अब फैमिली भी नहीं मान रही है। ज़्यादातर आपको पता है कि इन सब चीज़ों में लड़कियां इंटरेस्ट लेती हैं, तो उनके साथ यही है कि उनकी शादी हो जा रही है, आपको पता है कि उनकी उम्र निकल जा रही है, ठीक है। तो आखिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हर प्रकार से जो एक प्रकार से परेशान है वो सिर्फ युवा ही हर तरफ से परेशान है, ठीक है। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है, जो शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है कि वो सिर्फ जो है एक किताबी ज्ञान ना दे, हर प्रकार के रूप में एक मार्ग प्रशस्त करे। जैसे मैंने देखा है कि सुधांशु सर हो गए, वागीश सर हो गए, या लेटलन वाली मैम हो गई, ठीक है। और काफ़ी जो आपको पता है ना, आवेश में शब्द नहीं निकलते हैं, तो आवेश इसीलिए है कि क्या करूँ कहूँ मैं जो है इतने सभी बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगता है ना कि क्या है, आपको उम्मीदें क्या हैं आगे भविष्य में, अगर उसके लेकर के कुछ होता है बच्चों के लिए या नहीं होता है, तो आप कहीं ना कहीं से परेशान नजर आते हैं, ठीक है। कितने भी चैनल्स हैं, जितने भी, मैं बार बार नाम लेना उचित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सभी अपने में कहीं ना कहीं सभी कर्तव्यनिष्ठ हैं, सभी में इंटेग्रिटी है, कहीं ना कहीं सभी रिस्पॉन्सिबल हैं खुद को लेकर के या खुद की जॉब को लेकर के। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बार सोचें कि बच्चों के लिए कोई ना कोई स्टेप तो लिया जाए कि कहीं ना कहीं से वैकेंसीज आउट हों टीचिंग में, तो बच्चे आकर के आगे बढ़ें और वो जा करके सोसाइटी में सर्व कर सकें, ठीक है। क्यों? आखिर मैं प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट स्कूल्स का मैं बहिष्कार नहीं करता, लेकिन आखिर वो लोग जो 200 रुपये कमा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में भेजने के लायक नहीं है, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, गरीबों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। वो आखिर कब हो पाएगा, वो कैसे शेड्यूल हो पाएगा, उन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वो समाज का जो होता है ना, कि समाज का परिपूर्ण रूप से आपको जो है उसका विकास करना होता है। एक शिक्षक का कर्तव्य यही होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से बस यही कहना था। अगर मेरी बात में ज़रा सा भी कुछ आवेश के थ्रू गलत निकला हो तो मैं करबद्ध रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर जो है सभी टीचर्स के पास, सभी एक एक जो भी एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, जो भी शिक्षक बनना चाहता है, ज़रूर पहुँचाएं, जिससे कि आजकल की जो वास्तविकता है समाज की वो पता चल सके कि कहाँ पर जो टीचर्स जो बनना चाहते हैं, टीचर्स जो तैयारी करना चाहते हैं, वो कहाँ पर है। अंततः मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो पहली बार दे रहे हैं, जो इच्छुक हैं, वो ज़रूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप भी बाध्य हैं। और क्या कह सकते हैं, उसमें कोई भी मेरे पास उस चीज़ के लिए कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने कर्तव्य पर डटे रहेंगे, कर्तव्य करते रहेंगे, बस और क्या है इसमें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।